Hello Competitive Outlook family. Today we are here with another set of MCQs on current affair of January 2023. These are most expected and most important questions. Let us proceed without wasting any time. So the 21st question is, which Indian state is the host of the पर्पल फेस्ट? थी कौन सी हिंदुस्तानी स्टेट होस्ट थी पर्पल फेस्ट की? द फर्स्ट इनक्लूसिव फेस्टिवल फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। ये पहले इनक्लूसिव फेस्टिवल है पर्सन विद डिसेबिलिटीज का। ठीक, तो और ऑप्शन आर, ऑप्शन ए इज महाराष्ट्र, बी गोवा, सी गुजरात एंड डी इज केरला। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी विच इज गोवा। ठीक, तो गोवा ने पर्पल फेस्ट ऑर्गेनाइज किया। ये फर्स्ट इंक्लूसिव फेस्टिवल था पर्सन विद डिसेबिलिटीज का। तो इसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज की अचीवमेंट और इनकी लाइफ को सेलिब्रेट किया गया। और ये इसने एक प्लेटफॉर्म का रोल अदा किया जिसमें अवेयरनेस रेज की गई पर्सन विद डिसेबिलिटीज का सोसाइटी में इंक्लूजन करना। तो ये पर्पल फेस्ट जो ये ऑर्गेनाइज किया गया पंजिम में, जिसमें ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी थी डायरेक्टोरेट ऑफ सोशल वेलफेयर, ऑफिस ऑफ द स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, गोवा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट एंड एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा। ठीक, दीज वर द अथॉरिटीज हु वर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट। Our next question is, which country observes National Human Trafficking Awareness Day on January 11? ठीक, कौन सी कंट्री ऑब्जर्व करती है नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे 11 जनवरी को? ठीक, तो आवर ऑप्शन आर, ऑप्शन ए इज इंडिया, ऑप्शन बी इज यूएसए, ऑप्शन सी इज साउथ अफ्रीका एंड ऑप्शन डी इज ऑस्ट्रेलिया। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी विच इज यूएसए। ठीक, तो नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स में 11 जनवरी को। इसमें अवेयरनेस रेज की जाती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे। तो 2000 में जो ट्रैफिकिंग विक्टिम्स प्रोटेक्शन एक्ट, इसने एड्रेस किया मॉडर्न डे स्लेवरी को। और ये एक ऐसा लॉ है जो फर्स्ट फेडरल लॉ है जिसने ऐसा किया होगा। तो 2010 में जो प्रेसिडेंट था यूएसए का बराक ओबामा, उन्होंने पूरा मंथ डेडिकेट किया जनवरी का जिसमें अवेयरनेस ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे दी गई। द नेक्स्ट टॉपिक इज, विच इज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू हैव अ रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट विद जापान? ठीक, कौन सी यूरोपियन कंट्री है जिसका रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट जापान के साथ है? ऑप्शन ए इज जर्मनी, ऑप्शन बी इज यूके, ऑप्शन सी इज इटली एंड ऑप्शन डी इज फ्रांस। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी विच इज यूके। ठीक, तो यूके का प्रेसिडेंट, उन्होंने एक लैंडमार्क डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया जापान के प्राइम मिनिस्टर, यूके के प्राइम मिनिस्टर ने एक लैंडमार्क डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ लंदन में। तो ये एक सिग्निफिकेंट डिफेंस एग्रीमेंट माना जाता है दोनों ममालिक के दरमियान पिछली एक सेंचुरी से भी ज़्यादा वक्फे में, जिसमें ये एलो करता है यूके फोर्सेस को जापान में डिप्लॉय करने के लिए। तो यूके एक पहली कंट्री बनी है जिसने, यूके एक पहली यूरोपियन कंट्री बनी है जिसने रेसिप्रोकल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया हो जापान के साथ। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट लॉन्चेज शेयर्ड बस सिस्टम एंड एग्रीकल्चर रेस्पॉन्स व्हीकल स्कीम? ठीक, किस स्टेट ने लॉन्च किया शेयर्ड स्कूल बस सिस्टम और एग्रीकल्चर रेस्पॉन्स व्हीकल स्कीम? ठीक, ऑप्शन आर, ऑप्शन ए इज आसाम, ऑप्शन बी इज मेघालय, ऑप्शन सी इज वेस्ट बंगाल एंड ऑप्शन डी इज बिहार। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी विच इज मेघालय। ठीक, तो मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा ने लॉन्च किया शेयर्ड बस
शेयर्ड स्कूल बस सिस्टम, ये हिस्सा है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट एंड एफिशिएंट मोबिलिटी सोसाइटी प्रोग्राम का। इन्होंने एक और यहाँ पे लॉन्च की, वो है प्राइम मिनिस्टर रेस्पॉन्स व्हीकल। इसमें क्या है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है फार्मर्स को ताकि वो एग्रीकल्चर रेस्पॉन्स व्हीकल्स को प्रोक्योर कर सके। एक और स्कीम इन्होंने लॉन्च की जिसका नाम है, एक और स्कीम इन्होंने लॉन्च की जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस टूरिज्म इंटरप्रेन्योर्स को दी जाती है ताकि वो प्रीमियम टूरिस्ट व्हीकल्स को प्रोक्योर कर सके। तो ओवरऑल इन्होंने लॉन्च की कितनी स्कीम्स, एक इन्होंने लॉन्च की एक स्कीम इन्होंने लॉन्च की शेयर्ड स्कूल बस सिस्टम, दूसरा इन्होंने द प्राइम एग्रीकल्चर रेस्पॉन्स व्हीकल, और तीसरा इन्होंने एक और स्कीम की जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है एंटरप्रेन्योर्स को ताकि वो प्रीमियम टूरिस्ट व्हीकल्स को प्रोक्योर कर सकें। तो नेक्स्ट इज विच इंस्टीट्यूशन हैज कोलैबोरेटेड विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टू डेवलप मॉडल्स टू सेपरेट अप स्क्रीनिंग ऑफ टू स्पीड अप स्क्रीनिंग ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स। ठीक, तो विच कौन से इंस्टीट्यूशन ने कोलैबोरेट किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से ताकि वो मॉडल्स डेवलप करें जिसमें एंटी माइक्रोबियल्स स्क्रीनिंग को स्पीड अप किया जाए। तो ऑप्शन ए इज यूनिलीवर, ऑप्शन बी इज मेटा, ऑप्शन सी इज बायोकॉन एंड ऑप्शन डी इज टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए विच इज यूनिलीवर। ठीक, तो रिसर्चर्स एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड यूनिलीवर इन्होंने कोलैबोरेट किया जहाँ पे ये कंप्यूटेशनल मॉडल्स को डेवलप करेंगे जिनमें एंटी माइक्रोबियल स्क्रीनिंग को स्पीड अप किया जाए। तो द मॉडल ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल कैन स्पीड अप स्क्रीनिंग ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स। ठीक, इससे क्या होगा, एंटी माइक्रोबियल स्क्रीनिंग स्पीड अप हो जाएगी। एंटी माइक्रोबियल्स जो है ये है मॉलिक्यूल्स जो डिजीज काजिंग बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के मुताबिक ईच बैक्टीरियल वॉल जो है इज इन्वेलप्ड बाय अ सेल मेम्ब्रेन विच इज इन टर्न सराउंडेड बाय सेल वॉल। ठीक, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का मानना है कि बैक्टीरियल सेल जो है ये इन्वेल्प होता है सेल मेम्ब्रेन से और इसके बाहर फिर सेल वॉल होती है। तो विच कंट्री होस्टेड द वॉइस ऑफ ग्लोबल सोच समिट। ठीक, किस कंट्री ने होस्ट किया वॉइस ऑफ ग्लोबल सोच समिट। और ऑप्शन आर ए श्रीलंका, बी इंडिया, सी बांग्लादेश एंड डी सिंगापुर। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी विच इज इंडिया। तो इंडिया ने होस्ट किया वॉइस ऑफ ग्लोबल सोच समिट जिसमें एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर ने एड्रेस किया फॉरेन मिनिस्टर सेशन को, जो सेशन वॉइस ऑफ ग्लोबल सोच समिट पे था। तो इन्होंने ही सेड दैट केस ऑफ ग्लोबल सोच सेंसिटिव मॉडल ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज बिकमिंग स्ट्रांगर। ठीक, उन्होंने कहा कि ग्लोबल सोच सेंसिटिव मॉडल ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो है ये मजबूत बढ़ रहा है एंड इंडिया स्टैंड करता है सेल्फ सेंटर्ड ग्लोबलाइजेशन जो शिफ्ट हो रहा है ह्यूमन सेंटर्ड ग्लोबलाइजेशन। Which country assured to cooperate with small and medium enterprises in the state of Kerala। ठीक, किस कंट्री ने एश्योर किया है कोऑपरेट करने के लिए स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज के साथ केरला स्टेट में। ऑप्शन ए इज यूएई, बी इज ऑस्ट्रेलिया, सी इज इजराइल एंड डी इज फ्रांस। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी विच इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो आफ्टर साइनिंग द लैंडमार्क बायलेटरल ट्रेड पैक्ट, ठीक, बायलेटरल ट्रेड पैक्ट साइन करने के बाद इस पैक्ट का नाम है IAECTA, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। केरला का जो फूड सेक्टर है वो और खुल जाएगा अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलियन डेलीगेशन ने एश्योर किया है कि वो कोऑपरेट करेंगे स्मॉल और मीडियम जो एंटरप्राइजेज है उनके साथ केरला में। द एग्रीमेंट विल बी बेनिफिशियल। ठीक, ये एग्रीमेंट काफ़ी अहम होगा
सेक्टर्स के लिए, जिस सेक्टर में जेम्स एंड ज्वेलरी आती है, टेक्सटाइल आता है, लेदर, फुटवेयर, फर्नीचर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इंजीनियर प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल एंड ऑटोमोबाइल्स, दीज ऑल सेक्टर्स विल बी बेनिफिटेड बाय दिस signing of agreement, which is India Australia Economic Cooperation and Trade Agreement. तो which organization forecasted the global growth in 2023 to be 2.7%? ठीक, किस ऑर्गेनाइजेशन ने फोरकास्ट की है ग्लोबल ग्रोथ 2023 में 2.7%? ऑप्शन ए इज वर्ल्ड बैंक, बी इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सी इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड डी इज एशियन डेवलपमेंट बैंक. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, विच इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. ठीक, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपना जो पहले फोरकास्ट था उसको डाउनग्रेड नहीं किया और उन्होंने कहा कि 2.7% ग्रोथ जो है 2023 में रहेगी. इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिना, उन्होंने कहा कि 2023 जो है एक और टफ ईयर रहेगा ग्लोबल इकोनॉमी के लिए. ठीक, क्रिस्टिना जॉर्जिवा जो है ये मैनेजिंग डायरेक्टर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो इन्होंने कहा 2023 जो है एक और टफ ईयर रहेगा ग्लोबल इकोनॉमी के लिए. तो ये जो हेड ऑफ ग्लोबल लैंडर मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी की जो हेड है, इन्होंने कहा कि फियर्ड ऑयल प्राइस स्पाइक जो है ये फेल हो गए मेटरलाइज करने के लिए और लेबर मार्केट रिमेंड स्ट्रांग. ठीक, लेबर मार्केट वैसे ही स्ट्रांग रही. ही आल्सो सेड दैट शी डिड नॉट एक्सपेक्ट अनदर ईयर ऑफ सक्सेसिव डाउनग्रेड्स लाइक दो सीन लास्ट ईयर. ठीक, उन्होंने ये भी कहा कि लास्ट ईयर जो डाउनग्रेड देखा गया अब ऐसी उम्मीद नहीं है कि आगे ऐसा ही होगा. क्वेश्चन नंबर 29. What is the name of world longest river cruise which was flagged up by the Prime Minister? ठीक, तो दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का क्या नाम है जिसको फ्लैग ऑफ किया था प्राइम मिनिस्टर ने? तो ऑप्शन इज MV गंगा विलास, MV भारत विलास, MV गंगयान एंड MV उत्तरायण. ठीक, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, विच इज MV गंगा विलास. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास फ्लैग ऑफ किया वाराणसी से. तो ये क्रूज अपनी जर्नी शुरू करेगा वाराणसी से 3200 किलोमीटर ये सेल करेगा 51 डेज में और डिब्रूगढ़ आसाम पहुंचेगा बांग्लादेश से होते हुए. प्राइम मिनिस्टर ने एक और इनाग्रेट की, वो है टेंट सिटी जो रिवर गंगा के किनारे पे है वाराणसी में, और इन्होंने इसकी इनाग्रेशन वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा की. तो व्हाट इज द रिटेल इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन दिसंबर 2022 इन इंडिया? ठीक, तो रिटेल इन्फ्लेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे बेस्ड जो है 2022 में इंडिया में कितना था? ऑप्शन इज 5.72, 6.72, 7.72 एंड 8.72. Correct option is option A, which is 5.72. तो रिटेल इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस एक्स इज टू अ ईयर लो ऑफ 5.72. ठीक, ये साल का सबसे नीचे पहुंच गया 5.2% दिसंबर 2022 में. विद दिस today's MCQs and current affairs January comes to an end. We are having 20 more options in coming. We are having 20 more questions in coming session and hope you will like it. Have a nice day. Bye.